अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, तीनों में क्या है अंतर? इस आध्यात्मिक और चमत्कारी गणना के आगे विज्ञान भी है फेल। आखिर क्यों इस बार प्रयागराज में ही लग रहा है महाकुंभ? जी हाँ, अगर आपके मन में भी सनातनी संस्कृति के इस महापर्व के लिए इस तरह की दुविधाएं हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, महाकुंभ मेला भारतीय संस्कृति का एक ऐसा पवित्र उत्सव है जिसकी गूंज प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक युग तक सुनाई देती है। ये मेला न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि भारतीय दर्शन, परंपरा और खगोलीय विज्ञान का अद्भुत संगम भी है। अलग अलग पौराणिक मान्यताओं के आधार पर हम आपको ये बता रहे हैं कि समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश की बूंदें हरिद्वार, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद था, उज्जैन और नासिक के पवित्र स्थलों पर गिरी। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। खगोलीय गणनाओं के आधार पर यह दावा किया जाता है कि कुंभ और महाकुंभ का आयोजन अनंत काल से होता रहा है। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख है कि जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है और सूर्य मेष राशि में होता है तो हरिद्वार में कुंभ का आयोजन होता है। इसी तरह जब सूर्य और गुरु सिंह राशि में होते हैं तो नासिक में कुंभ लगता है। उज्जैन में कुंभ तब होता है जब गुरु कुंभ राशि में प्रवेश करता है। प्रयागराज में माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेष राशि में होता है। इस खगोलीय गणना का सटीक पालन आज भी किया जाता है। अर्ध कुंभ क्या है, अब वो समझिए। अर्ध कुंभ एक धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो हर 6 साल में हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। यह आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर होता है जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक पवित्र माना जाता है। अर्ध कुंभ का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसे कुंभ मेले का आधा चक्र माना जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं क्योंकि ये मान्यता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके आयोजन का समय भी खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में और सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। अब बात कुंभ मेले की। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जो हर 12 साल में 4 स्थलों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसे भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक भी माना जाता है। कुंभ मेले की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है जिसमें अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ था। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण पवित्र नदियों में स्नान है जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। ये मेला भी खगोलीय गणनाओं पर आधारित है। जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति भी इसकी तिथि निर्धारण में महत्वपूर्ण होती है। पूर्ण कुंभ क्या है, अब ये जानते हैं। पूर्ण कुंभ मेला कुंभ मेले का ही विस्तार स्वरूप है जो हर 12 साल में प्रयागराज में आयोजित होता है। इसे कुंभ का पूर्ण स्वरूप माना जाता है और इसका महत्व अन्य कुंभ मेलों से कहीं ज्यादा है। पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर होने वाले इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। पूर्ण कुंभ का आयोजन शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है। इस मेले में लाखों श्रद्धालु और साधु संत भाग लेते हैं। खास तौर पर नागा साधु और अखाड़ों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान धार्मिक अनुष्ठान, हवन, कथा वाचन और प्रवचन होते हैं। पूर्ण कुंभ का आयोजन भी खगोलीय गणनाओं के आधार पर होता है। और अब बात महाकुंभ की। महाकुंभ मेला भारतीय धार्मिक आयोजनों का सबसे बड़ा पर्व है जो हर 144 साल में केवल प्रयागराज में ही आयोजित होता है। इसे कुंभ मेले का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण स्वरूप माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक इस मेले में संगम में स्नान करना आत्मा को पवित्र और पापों से मुक्त करता है। महाकुंभ का आयोजन खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है
जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं तब इसका आयोजन होता है। खास बात यह है कि महाकुंभ का आयोजन 12 पूर्ण कुंभ के साथ यानी हर 144 साल के बाद होता है, वो भी सिर्फ प्रयाग में। साल 2013 में प्रयागराज में आखिरी बार पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ था। इस बार महाकुंभ का 12वां अवसर यानी 144वां साल है, इसलिए इस पूर्ण कुंभ को महाकुंभ भी कहा जा रहा है। हर 144 साल में आयोजित होने वाले महाकुंभ को देवताओं और मनुष्यों के संयुक्त पर्व के तौर पर देखा जाता है। शास्त्रों के मुताबिक पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इसी गणना के आधार पर 144 वर्षों के अंतराल को महाकुंभ के तौर पर मनाया जाता है। महाकुंभ 2025 में 5 प्रमुख स्नान पर्व होंगे, जिनमें 3 राजसी स्नान भी शामिल हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, कल्पवास का आरंभ। मकर संक्रांति का दिन यानी कि 14 जनवरी 2025 पहला शाही स्नान। मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी 2025 दूसरा शाही स्नान। बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025 यानी कि तीसरा शाही स्नान। 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा, कल्पवास का समापन। और 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि का दिन, महाकुंभ का अंतिम दिन। कुंभ मेले का हर प्रकार अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन आयोजनों के पीछे पौराणिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं जो इनकी विशेषता को और भी बढ़ा देती हैं। महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है, जो इसे और भी खास बनाता है। 2025 का महाकुंभ न केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होगा, बल्कि यह भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का भव्य प्रदर्शन भी करेगा। दोस्तों, कुंभ से जुड़ी ये खास जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही इस महाकुंभ से जुड़ी तमाम दिलचस्प और ज्ञानवर्धक जानकारियों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी का आप यूं ही रुख करते रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।